यूक्रेन के कारगिल में बड़ा धमाका, मिलिट्री एकेडमी पर रॉकेट से हमला। खार्किव में गोलीबारी में 21 लोगों की मौत, 112 लोग घायल। खार्किव में रूसी सेना के हमले तेज, लगातार हो रहे हैं धमाके, यूक्रेनी मीडिया के हवाले से खबर। खार्किव में पुलिस विभाग की बिल्डिंग पर भी हमला, पुलिस मुख्यालय पर गिरी रूसी मिसाइल। खार्किव में रूसी फौज ने झोंकी अपनी ताकत, हमले में कई अहम इमारतें तबाह। खार्किव समेत तमाम शहरों में सायरन से लगातार चेतावनी, लोगों से राजधानी छोड़ने की अपील। बमबारी के चलते बड़ा नुकसान, देश में पेयजल और बिजली का संकट। आज फिर बातचीत की मेज पर आमने सामने होंगे रूस और यूक्रेन। बातचीत से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, सीज फायर पर दूसरे दौर की बातचीत से पहले बमबारी रोके रूस। भीड़ भाड़ वाले शहरी इलाकों पर भी हमले कर रही है रूसी सेना, रूस की बमबारी से थर्रा है यूक्रेन का मारियोपोल शहर। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध रोकने के पक्ष में नहीं है रूस, रक्षा मंत्री सर्गेई का बयान, अपने लक्ष्य को हासिल करने तक जारी रहेगा रूसी सैन्य अभियान। रूस के रक्षा मंत्री ने पश्चिमी देशों पर लगाया आरोप, कहा पश्चिमी देश कर रहे हैं यूक्रेनी लोगों का इस्तेमाल। यूक्रेन और रूस मामले पर 7 और 8 मार्च को इंटरनेशनल कोर्ट में होगी सुनवाई। यूक्रेन के वकील 7 मार्च को रखेंगे अपनी दलील, रूस के वकीलों को 8 मार्च को जवाब देने का दिया गया समय। रूसी हमले के बाद यूक्रेन ने खटखटाया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा, तथ्यों के आधार पर होगी सुनवाई। रूसी हमले के बाद से जारी है यूक्रेन में पलायन, अब तक 6.5 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़ने को मजबूर। हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकिया के बॉर्डर पर लोगों का जमावड़ा, कड़ाके की ठंड में लोगों को खाने पीने की किल्लत। दुनिया भर में यूक्रेन के समर्थन में जारी है प्रदर्शन, एथेंस में हजारों की संख्या में लोगों ने किया रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन। हंगरी और सर्बिया में भी युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने लगाए स्टॉप पुतिन स्टॉप वॉर के नारे। कान फिल्म फेस्टिवल के आयोजकों का बड़ा फैसला, यूक्रेन के साथ अपना समर्थन दिखाते हुए रूसी प्रतिनिधिमंडल पर लगाया प्रतिबंध। 17 मई से शुरू हो रहे कान फिल्म फेस्टिवल समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे रूसी कलाकार। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जो बाइडेन से की बात, रक्षा सहयोग पर हुई बात। यूक्रेन के हालात पर पुतिन ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति से की बात, रणनीति साझेदारी पर भी हुई बात। परमाणु युद्ध की आशंका के बीच नेटो ने कहा अलर्ट लेवल बदलने की कोई जरूरत नहीं है। रूस पर ब्रिटेन का बड़ा प्रतिबंध, ब्रिटेन के किसी भी बंदरगाह में प्रवेश नहीं कर पाएंगे रशियन जहाज। रूसी विमानों का रास्ता रोकेगा अमेरिका, रूसी विमानों के लिए बंद करेगा एयर स्पेस। यूक्रेन के ग्रुप का रूस पर साइबर अटैक, पावर ग्रिड और रेलवे को बनाया निशाना। यूक्रेन की मदद करेगा वर्ल्ड बैंक, 300 करोड़ यूएस डॉलर की आर्थिक मदद देने की कर रही है तैयारी। $10,000 से ज्यादा विदेशी मुद्रा के साथ रूस छोड़ने पर पाबंदी, पलायन रोकने के लिए रूस की सरकार ने उठाया बड़ा कदम। रूस में पुतिन के फैसले का विरोध जारी है, मॉस्को में म्युनिसिपल काउंसिल ने की यूक्रेन पर हमले की निंदा। कीव के पास रूस की घेराबंदी तेज, राजधानी कीव में बज रहे हैं अलर्ट के सायरन। साउथ कोरिया का रूस के खिलाफ एक्शन, 7 बैंकों को किया ब्लॉक। चीनी दूतावास ने अमेरिका में रह रहे नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, अलर्ट रहने का कहा गया। एडवाइजरी में कहा गया हालात चिंताजनक है, अपनी सुरक्षा पर बरतें सावधानी। बेलारूस पर जापान लगा सकता है पाबंदी, जापान के प्रधानमंत्री ने दिए संकेत। रूसी पर्यटन एजेंसी ने कहा बैन लगाने वाले देशों के पैकेज ना बेचें टूर ऑपरेटर्स। स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूक्रेन के साथ खड़ा है अमेरिका, उसे कमजोर समझना पुतिन की गलती।
यूक्रेन रूस वॉर पर बोले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूस ने की दुनिया की नींव हिलाने की कोशिश। यूक्रेन रूस जंग पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूस को मनमानी नहीं करने देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को बताया तानाशाह, कहा पुतिन ने गलत कदम उठाया। बाइडेन ने कहा रूस के खिलाफ जंग में आजादी की जीत होगी, तानाशाहों को जंग की कीमत चुकानी होगी। जो बाइडेन ने कहा यूक्रेन में सेना नहीं उतारेंगे, लेकिन रूस को मनमानी भी नहीं करने देंगे। बाइडेन ने कहा जब इस वक्त का इतिहास लिखा जाएगा तो यूक्रेन पर छिड़ी गई जंग की वजह से रूस को कमजोर और दुनिया के बाकी देशों को ताकतवर बताया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा बहुत सारे देश यूक्रेन के साथ हैं, रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं। बाइडेन ने कहा अमेरिका नेटो देशों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, संयुक्त देशों के साथ मिलकर नेटो क्षेत्र के हर इंच की रक्षा करेंगे। स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में बाइडेन ने कहा यूक्रेन पर हमले के बाद फोर्ड कंपनी ने रूस में काम बंद कर दिया। यूक्रेन से भारतीयों को लाने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक ऑपरेशन गंगा के तहत 2000 से ज्यादा छात्र भारत लौट चुके हैं। गाजियाबाद के हिंडन से यूक्रेन के सीमा के लिए ग्लोब मास्टर विमान ने भर दी है उड़ान, 2 और विमानों को भी किया जाएगा रवाना। रेस्क्यू के मिशन में जुटे मोदी के मंत्री, दिल्ली में यूक्रेन से आए 220 छात्रों का डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया स्वागत। यूक्रेन से सटे हंगरी के बुडापेस्ट में एक्शन मोड में नजर आए मंत्री, डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी ने की छात्रों से बात। पोलैंड में मिशन रेस्क्यू में जुटे वीके सिंह, पोलैंड से छात्रों की वतन वापसी का रास्ता साफ करने की कोशिश, वापस आने के लिए इंतजामों का भी जायजा लिया। पोलैंड से भारतीय छात्रों को लेकर इंडिगो की फ्लाइट पहुंची दिल्ली, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया यूक्रेन से लौटे छात्रों का अभिवादन स्वागत। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर कुल 12 विशेष विमान आज भरेंगे उड़ान। रोमानिया के बुकारेस्ट से कुल 29 विमान भरेंगे उड़ान, 13 एयर इंडिया, 8 एयर इंडिया एक्सप्रेस, 5 इंडिगो, 2 स्पाइस जेट और 1 भारतीय वायुसेना का विमान शामिल। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से कुल 10 स्पेशल विमान भरेंगे उड़ान, 7 इंडिगो, 2 एयर इंडिया और 1 स्पाइस जेट शामिल। पोलैंड से भारतीय छात्रों को लेकर कुल 6 विमान भरेंगे उड़ान, इंडिगो की फ्लाइट भारतीय छात्रों को लेकर पहुंचेगा हिंदुस्तान। 4 मार्च को काशी में रोड शो करेंगे मोदी, मलदहिया से विश्वनाथ मंदिर तक होगा रूट। 5 मार्च को सेवापुरी विधानसभा में प्रधानमंत्री की जनसभा। 3 मार्च को मिशन पूर्वांचल पर रहेंगे अखिलेश यादव, वाराणसी में करेंगे प्रचार, गंगा आरती में शामिल होने का कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में प्रधानमंत्री मोदी की रैली, कहा यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को हर हाल में लाएंगे वापस। मऊ में योगी आदित्यनाथ की जनसभा, योगी की जनसभा से पहले बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता ने बुलडोजर पर खड़े होकर लगाए नारे। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी सभा, विपक्ष पर साधा निशाना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम वाराणसी में 2 कार्यक्रम करने जा रहे हैं। सबसे पहले 4:30 बजे वो वाराणसी में महमूरगंज में रथ यात्रा में शामिल होंगे। उसके बाद शाम 6:15 बजे वाराणसी की जनता से सीधी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य ने किया बीजेपी की जीत का दावा, कहा अखिलेश हारे हुए सेनापति हैं, लंदन जाने की तैयारी कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमले पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी फिजिकली हमला नहीं करती, अपने तंत्र और काम से मतदान प्रक्रिया के तहत लड़ती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बलिया के सिकंदरपुर में की जनसभा, कहा अखिलेश यादव बीजेपी को नहीं रोक सकेंगे। ओवैसी ने नरेंद्र मोदी पर भी साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री अब चौकीदार नहीं रहे बल्कि बादशाह बन गए। असम में 6 महीने और बढ़ाई गई अफ्स्पा कानून की समय सीमा, राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दी है। पिछले 6 दशकों से असम में लागू है यह कानून। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अमरावती में डॉक्टर रामिनेनी फाउंडेशन गुरु सम्मानम और प्रतिभा पुरस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए।
प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा अतीत की सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण मांगती है नई पीढ़ी। शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि नहीं होता उन्हें विश्वास। राजस्थान के सीकर में 6 मार्च से 15 मार्च तक लगेगा बाबा श्याम का मेला। हर साल आयोजित होने वाले इस मेले में कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए मांगेंगे श्रद्धा। 3 सालों के बाद एक बार फिर दार्जिलिंग का मशहूर टॉय ट्रेन का परिचालन शुरू हो चुका है। न्यू जलपाईगुड़ी से तिनधरिया तक चलने वाली इस ट्रेन में सभी बोगियां हैं वातानुकूलित। दिल्ली के इंडियन हैबिटेट सेंटर में मनाया गया ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का 20वां स्थापना दिवस। BEE एनर्जी एफिशिएंसी के क्षेत्र में शुरू हो रहे स्टार्टअप्स को मुहैया कराती है मदद। BEE और यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी एफिशिएंसी पर कई सालों से एक साथ कर रहे हैं काम। बी ने पेश किया जनरेटर लगा इलेक्ट्रिक व्हीकल। बैटरी खत्म होने पर जनरेटर से बैटरी होगी चार्ज। साथ ही एक ऐसा पंप जो बिजली के बिल को 10 गुना तक कर देगा कम। BEE और यूनिडो ने इसके अलावा एक ऐसा कूल पैड बनाया जो किसानों को होने वाले नुकसान को कर देगा आधा। बाजार से आधी कीमत में मिल जाएगा। -45 डिग्री तापमान में भी सैनिक ले पाएंगे 10 डिग्री का मजा। टेंट के ऊपर लगाए जा सकेंगे ये कूल पैड। भूख हड़ताल पर बैठे अंबाला नगर निगम के फायर ब्रिगेड और सफाई कर्मचारियों का आरोप, 3-4 महीने से नहीं मिली सैलरी। गाजियाबाद के इंदिरापुर में एक बिल्डर के यहां इनकम टैक्स की छापेमारी। बिल्डर के परिजनों से भी चल रही है पूछताछ। उत्तर प्रदेश के हरदोई में गुटखा कारोबारी के घर आयकर विभाग का छापा। सुबह से चल रही है छापेमारी। बिहार के पटना में शराबबंदी कानून के खिलाफ CPIML विधायकों को प्रदर्शन। राजस्थान के टोंक में अवैध खनन करने वाले के खिलाफ बड़ा एक्शन। पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की। रूस की अर्थव्यवस्था की मंदी के दलदल में फंसने की आशंका बढ़ी। रूस के फॉरेन रिजर्व फ्रीज किए गए। रूस के खिलाफ एकजुट हुई गूगल, मेटा, एप्पल जैसी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां। गूगल और मेटा ने रूस की संचालन मीडिया को अपने प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन बेचने से रोक दिया। गहरा सकता है सेमीकंडक्टर संकट। सेमीकंडक्टर चिप के लिए जरूरी कच्चे माल के बड़े निर्यातक हैं रूस और यूक्रेन। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के 31 देश जारी करेंगे अतिरिक्त स्टॉक। 60 मिलियन बैरल कच्चा तेल किया जाएगा रिलीज। कई टेलीकॉम कंपनियों ने यूक्रेन के लोगों को फ्री कॉलिंग की सुविधा दी। वोडाफोन, AT&T समेत 14 कंपनियां रोमिंग का चार्ज भी नहीं वसूलेंगी। रूस चीन ने मजबूत किया आर्थिक संबंध। यूक्रेन पर हमले से 6 दिन पहले 10 करोड़ टन कोयले की डील की। चीन सबसे ज्यादा तेल खरीदारी भी रूस से ही करता है। मार्च में महंगाई ने लोगों पर कई तरह से अटैक किया है। दूध, कमर्शियल LPG सिलेंडर के साथ ही कई जगहों पर रिफाइंड और वनस्पति के साथ हरी सब्जियां और फल महंगे हुए। अल्कोहल पर डिस्काउंट खत्म करने की दिल्ली सरकार के निर्देश के बाद दिल्ली में रेस्टोरेंट्स में जाना होगा महंगा। खाने पीने पर 20-30% तक ज्यादा बिल चुकाना होगा। सोने के 95% गहने अब हॉलमार्किंग के दायरे में आएंगे। देश भर के 285 जिले हॉलमार्किंग लिस्ट में शामिल किए हैं। बार्सिलोना में चल रही मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में 5G की तकनीक की खूबियां आई सामने। MWC 2022 में 5G तकनीक से लैस कई स्मार्टफोन लॉन्च किए गए। अर्थव्यवस्था के मंच पर भारत के लिए शानदार खबर। फरवरी में GST कलेक्शन में 18% की बढ़ोतरी। चालू वित्त वर्ष में 5वीं बार GST कलेक्शन ने 1.30 लाख करोड़ रुपए को किया पार। 4 मार्च को विराट कोहली के करियर का 100वां टेस्ट मैच। PCA ने स्टेडियम की क्षमता 50% भीड़ को मैच देखने की अनुमति दी।
भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा ये टेस्ट मैच। मोहाली में खेला जाएगा मुकाबला। 100वें टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 12वें खिलाड़ी बन जाएंगे विराट कोहली। दुनिया में अब तक 70 खिलाड़ी कर पाए हैं ऐसी उपलब्धि हासिल। जून के लिए अमिताभ बच्चन ने अपनी फी में की कटौती। बोले, मुझ पर खर्च करने से बेहतर है फिल्म पर करे खर्च। साउथ सुपरस्टार प्रभास और एक्ट्रेस कृति सेनन की मच अवेटेड फिल्म आदिपुरुष अगले साल जनवरी में होने जा रही है सिनेमाघरों में रिलीज। गंगूबाई काठियावाड़ी के डिस्ट्रीब्यूशन ने फिल्म की ओटीटी रिलीज को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मिल रहे शानदार रिस्पांस को देखते हुए बड़ा फैसला। सलमान खान जल्द ही फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग करते हुए नजर आएंगे। फिल्म में सलमान के साथ लीड रोल में पूजा हेगड़े भी शामिल है। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने शुरू की फिल्म सुकी की शूटिंग शेयर किया पोस्टर।